Hello everyone, welcome to the team of Professor MH and this is your mentor for marketing management, Professor Shahida Bawa. लास्ट टॉपिक अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो हमने किया था प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। हमने मीनिंग पढ़ा था, फिर हमने ये देखा था कि प्रोसेस क्या क्या है। ऑलराइट, तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, लास्ट वीडियो जस्ट गो थ्रू करना कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, पर ऐसे जो एकदम शॉर्ट में समझा देती हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर एज द एक्शन and decision process of people who purchases goods and services. Why do people purchase goods and services? They use it, they buy the goods and services for their personal consumption. All right, so today we will be discussing about the factors influencing consumer behavior. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अगर तुम लोगों को याद होगा कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था फीचर्स ऑफ लास्ट तुम लोगों ने टॉपिक देखा था कि प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर था। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर में हमने प्रोसेस में क्या क्या किया था कि पहले नीड आइडेंटिफाई होना चाहिए। अगर नीड आइडेंटिफाई हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद में हम लिस्ट डाउन करेंगे ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स, फिर हम इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन के बाद में हम परचेजिंग डिसीजन लेंगे क्योंकि फाइन हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल गिव फीडबैक टू द company. Okay, so the first topic of factors affecting consumer behavior decision is factors. Okay? Marketing factor. Marketing factors is normally a mixed variable of 4 P's I can say. तो marketing factors जो है वो 4 P's से influence करते हैं consumer buying behavior को। product, pricing, promotion एंड प्लेस। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट कौन सा है, उसका प्राइस क्या है, उसके हिसाब से मैं प्रमोट करूंगी और उसके हिसाब से ही मैं एरिया चूज करूंगी कि मुझे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कहाँ पे रखना है। ओके, जहाँ पर मेरे अपने कंज्यूमर जो है वो आराम से मेरा प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकते हैं। तो जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग का फर्स्ट पॉइंट है वो है मार्केटिंग फैक्टर्स। फिर है पर्सनल फैक्टर, है ना। पर्सनल फैक्टर का मतलब होता है कि हम किस मकसद से सामान अगर खरीद रहे हैं तो कैसे अफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एज, है ना। जब मैं एज की बात कर रही हूँ, एज में जब हम छोटे थे हमें कैसे भी कपड़े पहना दिए जाते थे, कौन से भी कलर्स के पहना दिए जाते थे तो हम वैसे ही पहन लेते थे। नॉर्मली कहा जाता था कि बॉयज़ जो है वो ब्लू पहनेंगे, गर्ल्स जो है वो पिंक पहनेंगे, है ना। पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जेंडर की जब हम बात करते हैं, मेल का कुछ प्रोडक्ट अलग होगा, फीमेल्स के प्रोडक्ट कुछ अलग होंगे। ओके, एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मल तरीके से हम ड्रेसअप करते हैं जब हम क्लासेस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं। ऑलराइट, और अगर नॉर्मली हमें पार्टीज में जाना है तो हम अलग तरीके से ड्रेसअप होते हैं। फिर जब हम बात करते हैं इनकम की, है ना, इनकम जो है मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। डिपेंडिंग अपॉन द इनकम एक पर्टिकुलर कंज्यूमर जो है वो बाय करता है प्रोडक्ट। फिर है साइकोलॉजिकल फैक्टर, हमारा मेन मकसद क्या है, हम सामान क्यों खरीद रहे हैं, है ना, हमारा मोटिव क्या है, तो हम उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में जो सबसे पहला है वो मैंने लिखा है लर्निंग, है ना। अभी लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो लर्निंग यहाँ पर नॉर्मली अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो ब्रांड, ओके, एक पर्टिकुलर परफ्यूम, अगर हम ब्रांडेड परफ्यूम परचेज करते हैं तो जब भी हम परफ्यूम लगाकर बाहर जाएंगे तो ये पता चलता है कि फाइन, मतलब ये बहुत ही ब्रांड लॉयल है, ये बहुत ही पर्टिकुलर है ना। और परफ्यूम से हम मतलब अलग सा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है जब हम ब्रांडेड चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो, राइट। फिर सेकेंड है एटीट्यूड, कौन से एटीट्यूड से हम अपना सामान खरीद रहे हैं। सी, एक पर्टिकुलर ब्रांड का एटीट्यूड एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए पॉजिटिव रह सकता है और वही सेम ब्रांड दूसरे कंज्यूमर के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। शायद उसको वो पर्टिकुलर ब्रांड अच्छा नहीं लगा होगा जो एक को अच्छा लग रहा होगा। ओके, फिर मोटिव, कौन सा मकसद है, हम क्यों सामान खरीद रहे हैं। पार्टीज़ है, वेडिंग्स है, क्यों, क्या मकसद है हमारा जो हम सामान खरीद रहे हैं।
एंड देन परसेप्शन, है ना. परसेप्शन इज नथिंग बट आई कैन से द इम्प्रेशन. हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल सी अभी एग्जामिनेशन अगर स्टार्ट होगा तो नॉर्मली ये परसेप्शन है कि अभी बच्चे ने पूरा साल कुछ ये शॉर्पनर, पेन, पेंसिल, इरेजर लिया नहीं होगा, बट हाँ एग्जाम में वो ज़रूर लेगा, है ना. तो ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर है हमारी कि जो हमारा कंज्यूमर है, हमने ये परसेप्ट किया, हमारा ये इंप्रेशन है कि सामने वाला जो स्टूडेंट है वो फॉर श्योर अपने एग्जामिनेशन के लिए तो सामान खरीदेगा ही खरीदेगा. फिर है सिचुएशनल. सी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन द बाइंग बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस, राइट. कौन कौन सा सिचुएशन है. फर्स्ट इज फिजिकल सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल जब हम जाते हैं बाहर सामान खरीदारी करने के लिए, शॉप अगर हमें बाहर से बहुत अच्छी लग रही है, मैनिक्विन्स, है ना, अगर मैनिक्विन्स में कपड़े बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं तो फॉर श्योर हमें अंदाज़ा आ जाता है कि फाइन अंदर भी जो कपड़े हैं वो अच्छे ही होंगे शोरूम में, है ना. तो वो होता है फिजिकल. फिर जब हम सोशल सराउंडिंग की बात करते हैं, सिर्फ फॉर सोशल सराउंडिंग में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे साथ में जो हमारे फ्रेंड्स जाते हैं वो बहुत ही बार्गेनर्स होते हैं ना. वो छोटी छोटी चीज़ों पे बार्गेन करने लग जाते हैं. कभी कभी हमें वो उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, तो वही सेम वैसे ही सेलर को अच्छा नहीं लगता होगा, वो इरिटेटिंग लगता होगा. ओके, और फिर हमें वो सिचुएशन पे अच्छा नहीं लग रहा होगा सामान खरीदने के लिए. टाइम, है ना. टाइम पे मैं ये कह सकती हूँ, अगर तो सैलरी फर्स्ट को आ रही है तो हम फर्स्ट को शॉपिंग करने जाएंगे. 15th को सैलरी मिलती है तो उसके हिसाब से हम टाइम के हिसाब से जो है कंज्यूमर बिहेवियर सामान खरीदता है. तो इन्फ्लुएंस करता है ना सिचुएशन. फिर है मोमेंटरी कंडीशन. सी मूड्स एंड कंडीशन. मोमेंटरी का मतलब होता है मूड एंड कंडीशन. कभी भी जब हमारा दिल करता है हम चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए. ज़रूरी नहीं कि हम टाइम देखते हैं, हमारा मोटिव देखते हैं, राइट. तो मोमेंटरी इज द मूड एंड कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर्स. फिर है सोशल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं. सोशल फैक्टर्स नॉर्मली रेफरेंस ग्रुप, है ना. मेरे फ्रेंड्स ने बताया है तब हम जाके सामान खरीद रहे हैं. फैमिली में फंक्शन है इसलिए हमने सामान खरीदा है. ओके, रोल एंड देन स्टेटस क्या है इसलिए हम सामान खरीद रहे हैं. तो रोल एंड स्टेटस में हम कह सकते हैं अ पर्सन में परफॉर्म द रोल ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव इन अ फर्म, है ना. इसलिए वो एकदम हाई स्टेटस एंजॉय करता है. उसके हिसाब से उसका जो रोल है, रोल उसका है हाई पोजीशन पे, तो उसके हिसाब से ही वो क्या करेगा, वो नॉर्मली सामान खरीदारी करेगा. Okay, then comes cultural factors. When I speak about cultural factors is normally the race, religion, traditional, the values. See, being in Indian culture, हमें बहुत ही ध्यान देना पड़ता है रिलीजन का, है ना. कौन सा ड्रेस पहनना है, हम अगर हमने ड्रेस पहना है तो हमारा कल्चर जो है वो हमें अलाउ करता है या नहीं करता है, हम कौन से सोसाइटी में बिलोंग करते हैं. तो ये सब चीज़ें जो है वो फॉर श्योर इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर बिहेवियर को. ओके, एक फास्ट क्विक रिविजन. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट किया था मार्केटिंग फैक्टर से. फिर हमारे पर्सनल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सिचुएशनल, सोशल, एंड देन द लास्ट इज कल्चरल. होप यू पीपल अंडरस्टूड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर. थैंक यू.